प्रभु श्री राम की पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेज़ी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नज़दीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या के देश से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या वासियों के पास यहाँ पे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जो कार्यक्रम आगे के लिए तैयार किए गए हैं, एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज़ सेकंड एंड फेज़ थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ़्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टि आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या
को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ये आप सबके सामने होगा। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आपको इसके बारे में डिटेल में अवगत कराएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज आदित्यनाथ जी, जनरल वीके सिंह साहब और समस्त यहाँ के अयोध्या के हमारे सांसद महोदय, समस्त जन पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो ज़रूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। 8 एप्रन है शुरुआत में एयरक्राफ्ट्स के लिए, और इसके द्वितीय चरण के लिए
जिसके लिए शीघ्र ही हम स्वीकृति कैबिनेट से लेने जा रहे हैं, उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 2200 मीटर से 3700 मीटर तक हम लोग ले जाएंगे। मतलब करीब करीब 4 किलोमीटर की एयरपोर्ट की रनवे होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान बोइंग 787, बोइंग 777 सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाएँ। उसी के साथ जो ये पहला फेज़ है विमानतल का, इसी के समीप ज़मीन पर द्वितीय फेज़ इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां ये 6500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है। द्वितीय फेज़ 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए, उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और आज जो अयोध्या का भ्रमण मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम सबका हुआ है, हम आश्चर्यचकित हैं कि जितनी प्रगति और विकास और एक भव्य रूप अयोध्या को दी गई है। मैं अपने दिल के गहराइयों से देशवासी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।